ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त सुधि श्रोताओं के हृदय में विराजमान उस परम प्रभु परमात्मा को तति पूर्वक प्रणामांजलि निवेदित करता हूं। सुधि श्रोताओं, धर्मधेनु के सनातन वाहिनी के इस हिंदी विभाग पर आप सबका हृदय से स्वागत है। आप सब सुधि श्रोताओं को निवेदित किया जाता है कि वे हमारे इस धर्मधेनु सनातन वाहिनी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे इस धर्मधेनु की सनातन वाहिनी में हैंदवीय सनातन शास्त्रीय ग्रंथों से संबंधित आपके भी व्याख्यान, चाहे आर्थिक रूप से आप हमें संबल प्रदान करना चाहते हो अथवा आपके कुछ भी प्रश्न हो, आप हमारे चैट बॉक्स अर्थात पत्राचार की जो मंजूषा है उसमें जाकर के अथवा विवरण मंजूषा में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि यदि आपको लगता है कि हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा अथवा अन्य भाषाओं जो भी भारतीय भाषाएं हैं उनमें किसी विशिष्ट विद्वान का व्याख्यान आयोजित करवाया जाए तो भी आप हमें सूचित करें। हम उस विशिष्ट विद्वान से संपर्क करके अपने वीडियोग्राफर अथवा कैमरामैन को भेज करके उनसे व्याख्यान लेंगे। यदि वे जब उनकी इच्छा हो उसके अनुसार हम कार्यक्रम कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके जितने भी प्रकार के धर्मशास्त्रीय, विशेष करके शास्त्रीय जिज्ञासाएं हैं उनका हम समाधान करने के लिए बद्ध परिकर हैं। आइए हम अपने पूर्वतन कार्यक्रम से आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने गत सप्ताह मुहूर्त चिंतामणि के शुभाशुभ अध्याय के 10वें और 10.5वें श्लोक तक का अध्ययन किए थे। अब हम उससे आगे का उपक्रम प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है तिथि नक्षत्र संबंधी दोषों को आचार्य अनुष्टुप छंद में कहते हैं। इसमें 11वां, 12वां और 13वां यह लगभग 2.5 श्लोक है। पहले हम साधारण संस्कृत माध्यम से उसके श्लोकों का उच्चारण करते हैं कि आपकी जिज्ञासा संस्कृत भाषा और वाङ्मय के प्रति दृढ़ हो, बद्धमूल हो और आप अपने आत्म ज्ञान की ओर अग्रसित हो। तथा निंद्यम शुभे शार्पम द्वादश्याम वैश्वमादिमे अनुराधा द्वितीयायाम पंचम्याम पितृभम तथा त्र्युत्तराश्च तृतीयायाम एकादश्यां च रोहिणी स्वाति चित्रे त्रयोदश्याम सप्तम्याम हस्तराक्षसे नवम्याम कृत्तिकाष्टम्याम पूभा षष्ठ्यां च रोहिणी। पूभा अर्थात पूर्व भाद्रपद, पूभा अर्थात उत्तर भाद्रपद। ये नक्षत्रों के थोड़े से प्राचीन काल में भी शब्द विस्तार अथवा पद विस्तार हुआ करता था अथवा शब्द संकोच हुआ करता था, जैसे सूत्रों की उत्पत्ति इत्यादि। यह जो है हमने संस्कृत का उच्चारण मुहूर्त चिंतामणि के शुभाशुभ प्रकरण के अंतर्गत जो था उसको बताया। अब इसका साधारण हिंदी भाषा में व्याख्यान करते हैं। तिथि नक्षत्रों से उत्पन्न दोषों को आचार्य इस श्लोक में कह रहे हैं। कहते हैं
द्वादशी तिथि में श्लेषा नक्षत्र का संयोग हो, अर्थात द्वादशी तिथि जिस दिन हो उसी दिन जब तक द्वादशी हो और जब तक श्लेषा हो, इन दोनों का युगपत जब तक संपर्क है, संबंध है, संयोग है, तब तक। इसी प्रकार से प्रतिपदा में उत्तराषाढ़ा का संयोग हो, द्वितीया में अनुराधा नक्षत्र का संयोग हो, पंचमी को मघा नक्षत्र का संयोग हो, तृतीया को तीनों उत्तरा अर्थात पूर्व फाल्गुनी हो, अरे तीनों उत्तरा अर्थात उत्तर फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपदा, यह इनका संयोग हो, एकादशी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो जाए। इसी प्रकार त्रयोदशी में स्वाति और चित्रा का संयोग हो जाए, स्वाति चित्रे द्वितीया, द्विवचनांत है। सप्तमी को हस्त तथा मूल नक्षत्रों का संयोग हो जाए, नवमी में कृत्तिका नक्षत्र का संयोग हो, अष्टमी में पूर्व भाद्रपद तथा षष्ठी तिथि के दिन रोहिणी का संयोग हो तो शुभ कार्यों में इससे यथाशीघ्र वर्जित करते हैं। अर्थात इन तिथियों और इन नक्षत्रों का संयोग शुभ कर्मों में निंद्य कहा गया, अर्थात निंदित है। अर्थात हमें यथासाध्य यदि शुभ कार्य करने हो तो यथासंभव इनका संयोग हमें वर्जित करना चाहिए। अब इसी प्रकार से आचार्य अगले श्लोक को कहते हैं। 14वें श्लोक, 14वां और 15वां श्लोक एक साथ और एक विषय का है, इसलिए हम इन दोनों श्लोकों को युगपत पढ़ेंगे। इसका विषय है चैत्रादि मासों में शून्य नक्षत्र इत्यादि, उनको आचार्य कहते हैं। कदाश्रभे त्वाष्ट्रवायु विश्वे जौ भगवासवौ वैश्वश्रुति, द्विवचनांत है, वैश्वर श्रुति नक्षत्र, पाशिपौष्णे अजपादग्नि पितृभे चित्राद्विसौ शिवास्वर्क्याः श्रुति श्रुति मूले यमेन्द्रभे चैत्रादिमासे शून्याख्यास तारावित्त विनाशदा। यहाँ तारा से तात्पर्य है इन नक्षत्रों, इन मासों के इन नक्षत्रों में ये नक्षत्र क्या करते हैं, वित्त विनाशदा, अर्थात वित्त के विनाशक हैं। आप यदि धन प्राप्ति के लिए कोई शुभ अनुष्ठान करने जा रहे हैं तो यह शुभ नहीं होगा, अथवा किसी भी पौष्टिक कार्य को करने जा रहे हैं तो उसमें धन का अधिक व्यय हो सकता है। इसलिए इन मासों में क्रमशः चैत्र वैशाख इत्यादि मासों में ये नक्षत्र शुभ कार्यों में ग्राह्य नहीं है। अब किसी ने यदि प्रश्न कर दिया तो अशुभ कार्यों में, तो यहाँ अशुभ कार्यों में भी अधिक जो है व्यय हो सकता है। अर्थात इसका साधारण भाषा में हम हिंदी अनुवाद करें तो चैत्र मास में रोहिणी एवं अश्विनी नक्षत्र, वैशाख मास में चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र, ज्येष्ठ मास में उत्तराषाढ़ा एवं पुष्य नक्षत्र, आषाढ़ मास में पूर्व फाल्गुनी एवं धनिष्ठा नक्षत्र, श्रावण मास में उत्तराषाढ़ा एवं श्रवण नक्षत्र। जैसे कि श्रावण मास चल रहा है तो इन दोनों नक्षत्रों में हमें शुभ कार्य यथासंभव वर्जित करना चाहिए। अर्थात चंद्रमा जब उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र में रहेगा तो हमें श्रावण मास के इन दोनों नक्षत्रों में शुभ कार्यों को यथासंभव वर्जित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। भाद्रपद मास में शतभिषा एवं रेवती नक्षत्र, आश्विन मास में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, कार्तिक मास में कृत्तिका एवं मघा नक्षत्र, मार्गशीर्ष मास में चित्रा एवं विशाखा नक्षत्र, पौष मास में आर्द्रा नक्षत्र, आर्द्रा अश्विनी एवं हस्त, तीन नक्षत्रों का त्रिक। इन तीनों नक्षत्रों में माघ मास में श्रवण एवं मूल नक्षत्र तथा फाल्गुन मास में
भरणी एवं ज्येष्ठा नक्षत्र शून्य होते हैं। इन शून्य नक्षत्रों में किया गया समस्त शुभ कार्य धन क्षयकारी होता है। अर्थात यथासंभव हमें शुभ कार्यों में तत्तद मासों के तत्तद नक्षत्रों को वर्जित करना चाहिए। यहाँ तक जो है 14वें और 15वें श्लोक का साधारण हिंदी व्याख्यान हमने कहा। अब आए हम लोग अगले श्लोक में, 16वें श्लोक में आए। बड़ा छोटा श्लोक है लेकिन बड़े ही काम का है। इसमें आचार्य जो है चैत्रादि मासेषु शून्य राशीन अनुष्टुभे न आह, अर्थात अनुष्टुप छंद में आचार्य चैत्रादि मासों में अर्थात चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक क्रमशः इन 12 महीनों में आचार्य यहाँ केवल राशियों का उल्लेख कर रहे हैं और शीर्षक से हम इसको योजित कर लेंगे, अन्वय हमें करना है। तो पहले जो है हम श्लोक कहते हैं। श्लोक है घटो झषो गौर मिथुनम मेष कन्यालितौलिनः धनु कर्को मृग सिंहस चैत्रादौ शून्य राशयः। चैत्र हो आदि में जिसके ऐसे, अर्थात क्रमशः चैत्र मास में घट, वैशाख मास में झष, वैशाख के बाद तीसरा महीना चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, इसमें जो है गौ राशि अर्थात वृष राशि क्रमशः। इसी क्रम में हम पहले 12 महीनों का नाम श्रवण कर लेते हैं, अर्थात चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन। यह जो है 12 महीने एक पंक्ति में आप स्थापित कर दीजिए स्तंभ में, और दूसरे स्तंभ में इन घट राशियों को के नामों को यथाक्रम में लगा दीजिए। तो यह जो है शून्य आ जाएंगे। क्या है शून्य? इनका शून्य, ये तत्तर मासों में शून्य कही जाती है, शून्य राशियां कही जाती हैं। अर्थात चैत्र मास में कुंभ, इसी तरह से क्रमशः मीन, वृष, मिथुन, मेष, कन्या, वृश्चिक, तुला, धनु, कर्क, मकर और अंत में सिंह राशि फाल्गुन मास में शून्य कही गई है। अर्थात इन क्रम से जो चैत्रादि क्रम है, इनमें यह जो श्लोकोक्त क्रम है, उन मासों में ये राशियां, लग्न भी वहां हम ले सकते हैं, शून्य राशियां कही गई हैं। तत्तद मासों में तत्तद राशियों में शुभ कार्य करने से वंश एवं वित्त का विनाश होता है। अर्थात वंश का स्पष्ट ही है, वंश का विनाश नहीं होगा, इतना अधिक अशुभ नहीं होगा, किंतु संतति को कष्ट हो सकता है। विनाश अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें से कुछ पीड़ा हो सकती है। जिस शुभ कार्य के लिए हम कार्य करने जा रहे हैं वह नहीं हो करके थोड़ा सा शुभेतर कार्य हो जाएगा, और धन का नाश अर्थात अधिक धन का व्यय हो जाए अथवा अन्य प्रकार से कोई अपव्यय हो जाए। इसलिए यथासंभव हमें इनका भी परिवर्जन अथवा दोष का निवारण करते रहना चाहिए। अब आचार्य जो है विषम तिथियों में दग्ध लग्न, दग्ध यानी जला हुआ, दाह अर्थात भस्मीभूत है। भस्मीभूत का तात्पर्य केवल उस माह विशेष में वह कुछ कार्य नहीं करेगा, वह लग्न राशि विशेष। इसे आचार्य इंद्र वज्रा छंद में कहते हैं। अथ विषम तिथिषु दग्ध लग्नान इंद्र वज्रया आह, इंद्र वज्रा छंद में आचार्य कहते हैं। पक्षादितस्तोजतिथौ घटेणो मृगेन्द्र नक्रो मिथुनांगने च चापेन्दुभे कर्क हरि हयांत्यौ गोन्त्यौ च निष्ठे तिथि शून्य लग्ने। यह जो है तत्त तिथियों में शून्य लग्न कहा गया है, अर्थात विवाह आदि मंगल कृत्य तत्त तिथियों में, विषम तिथियों में अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और
अमावस्या अथवा पूर्णिमा के दिन। हाल फिलहाल अमावस्या में ऐसे ही कार्य, शुभ कार्य नहीं होते हैं, अतः पूर्णिमा भी लिया जा सकता है। यदि आपको और स्थूल से सूक्ष्म विचार करना है तो क्रमशः इन में हम जा सकते हैं। तो शुक्ल कृष्ण का यहाँ भेद नहीं, अर्थात शुक्ल और कृष्ण दोनों में पक्षादितः, पक्ष के आदि से ओज तिथियां, ओज तिथियां अर्थात विषम तिथियां क्या है? प्रतिपद, तृतीया, पंचमी इत्यादि। प्रतिपद से विषम तिथि क्रम में अर्थात प्रतिपद तिथि में तुला तथा मकर लग्न, तृतीया में सिंह एवं मकर लग्न, पंचमी में मिथुन एवं कन्या लग्न, सप्तमी के दिन धनु एवं कर्क लग्न, नवमी में कर्क और सिंह, एकादशी में धनु और मीन, त्रयोदशी में वृषभ और मीन, ये लग्न राशियां क्रमशः शुभ कार्यों में उत्तम नहीं मानी गई हैं, उत्तम कर्म में इन्हें नहीं लिया गया है। यहाँ अमावस्या और पूर्णिमा को आचार्य ने छोड़ दिया है। अमावस्या ये ऐसे ही वर्जित है, पूर्णिमा को इन्होंने यहाँ नहीं किया, क्रमशः इन्होंने त्रयोदशी तक का ही विवरण दिया है। शुभ कार्यों के लिए इन्हें नहीं लिया गया। इनका नाम दिया है आचार्य ने दग्ध लग्न, अर्थात जला हुआ लग्न। जला हुआ लग्न का तात्पर्य उसमें हमें कुछ सुफल की प्राप्ति नहीं होगी। अब जो है कुछ आचार्य जो है नारद के वचन का अनुवाद करते हैं। ये जो हम लोगों ने दुष्ट योगों को पढ़ा, यह शुभ कार्य में अत्यावश्यक हो गया हो, अत्यंत कोई शुभ का हमें करना ही करना हो, अथवा राजाज्ञा इत्यादि आ जाती है तब तो कोई बात नहीं। तो इनका जो है परिहार वचन क्या है? तिथयो मास शून्याश्च शून्य लग्नानि अन्यपि मध्य देशे विवर्ज्यानि न दूष्याणि इतरेषु। तिथि, मास शून्य, शून्य लग्न, जो भी इन्होंने जितने कहे हैं वे मध्य देशे विवर्ज्यानि, मध्य देश में अर्थात संहिता शास्त्र के अनुसार जो भारतवर्ष का मध्य देश है, मध्य देश से तात्पर्य प्राचीन भारत का यदि मानचित्र आपके सम्मुख मस्तिष्क में हो तो उसे आप लीजिए। प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास मानचित्र का तात्पर्य हुआ शून्य अक्षांश से उत्तर से लेकर के तिब्बत, समग्र तिब्बत, अपितु मंगोलिया इत्यादि देश भी भारतवर्ष के ही अंतर्गत थे। अथ किम, समस्त उत्तरी ध्रुव तो देव प्रदेश ही हमारा था, और पूर्व में अस्ट्रालय से लेकर के अर्थात ऑस्ट्रेलिया से लेकर के सुदूर पश्चिम में तुर्की, अथवा और पश्चिम में आप चले जाइए यूनान, वह हमारा यमन देश था। इन सब का विभाजन आज से 2000 वर्ष पूर्व अथवा उससे भी पूर्व आचार्य वराह मिहिर ने किया है। उसके आलोक में यदि हम कहें तो मध्य देश होता है मरुस्थल से लेकर के गौड़ देश तक, और हिमालय की उपत्यका से लेकर के नर्मदा, नर्मदा से भी कुछ दक्षिण तक, विदर्भ तक, यह जो है मध्य देश के अंतर्गत आता था प्राचीन भारत के अनुसार। वह मध्य देश, उस मध्य देश में विवर्ज्यानि न दूषणानि इतरेषु, और अन्य प्रदेशों में इनका दोष नहीं होता। अर्थात समस्त द्राविड़ देश में और गौड़ आदि से लेकर के पूर्व देश में, मरुस्थल से पश्चिम देश में, और त्रिविष्टभ से उत्तर देश में इनका कोई दोष नहीं लगेगा। इसी में आगे आचार्य कहते हैं पंगवंधकान लग्नानि मास शून्याश्च राशयः गौडमालवयोस्त्याज्या अन्य देशे न गर्हिता। पंगु लग्न, अंध लग्न, काण लग्न, मास शून्य राशियां, ये सब इसमें से कुछ जो आपको हमने पिछले श्लोकों में नहीं पढ़ाया है,
वे और कुछ आगे विवाह प्रकरण में पढ़ाए जाएंगे वे दोनों का यहाँ समन्वय कर दिया गया है। जब हम विवाह प्रकरण पढ़ेंगे तब तत्तद उन के बारे में हम विशद विवरण करेंगे। ये सब जो है गौड़ देश और मालव देश, इन दो देशों में ही त्याज्य हैं। अन्य देश में ये न गर्हित नहीं है, अर्थात प्रशस्त माने जाएंगे, शुभ कार्य इसमें किए जा सकते हैं। तो अब प्रश्न हुआ गौड़ देश क्या है? गौड़ देश के दो भेद माने जा सकते हैं। एक तो प्राचीन भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को कहने की परंपरा थी, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। इसे ही दूसरे भाषा में दूसरे रूप में कहा जाता था गौड़ देश और द्राविड़ देश। गौड़ का तात्पर्य पंचगौड़ाहा पंचद्राविड़ाहा, फिर उसके अवान्तर भेद। और साधारण रूप से गौड़ देश का तात्पर्य है बंगाल, अर्थात दोनों बंगाल, इसमें दार्जिलिंग अर्थात दुर्जेय लिंग से लेकर के उड़ीसा के कुछ भागों, कुछ उत्तरी भागों तक का उसमें स्पर्श होता है। और समस्त वर्तमान बांग्लादेश, उसमें कुछ कामरूप के दक्षिण का भी भाग सम्मिलित हो जाता है। और कुछ कोशी भी, वर्तमान मिथिला के पूर्व अर्थात वर्तमान बिहार के कोशी इत्यादि भाग का भी उसमें समन्वय हो जाता है। किसी किसी के आचार्य में तो अर्थ है कि सीधे यह नारायणी नदी के पूर्व का भाग भी गौड़ देश में सम्मिलित है। गौड़ देश का तात्पर्य वर्तमान बंगाल से, अर्थात दोनों बंगाल से यहाँ लिया जा सकता है। और मालव देश भारतवर्ष में दो हैं। यहाँ प्रसिद्ध मालव से तात्पर्य है वर्तमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग अर्थात कमिश्नरी। और एक और मालव है जो आप पंजाब के अर्थों में ले सकते हैं, पंजाब का एक भाग। हाल फिलहाल जो हम लोगों की गुरु परंपरा है उसके अनुसार गौड़ का तात्पर्य बंग प्रदेश, यहाँ इस श्लोक के अनुसार, और मालव का तात्पर्य उज्जैनी और उसके आसपास का क्षेत्र। इन दोनों देशों में ही पंगवंधकाण लग्नानी मास शून्याश्चराशय, पंगु लग्न, अंध लग्न, काण लग्न, मास शून्य राशियां केवल इन्हीं दो देशों में वर्जित है। यहाँ देश से तात्पर्य जो आप नेशन के अर्थ में लेते हैं वह नहीं है। यहाँ देश का तात्पर्य वर्तमान काल के प्रदेश की व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रदेश आते हैं वे हैं। हम लोगों ने जो 9वें और 10वें श्लोक में और 17वें श्लोक में जो पढ़ा है वह, और कुछ हम विवाह लग्न में, विवाह के प्रकरण में जब हम पढ़ेंगे वहां अर्थात पंगु, अंध एवं काण लग्नों का वर्णन किया जाएगा। वह इस सारों का देश विशेष के अनुसार कहाँ कहाँ वर्ज्यत्व है उसका हम लोगों ने विवरण देखा। अब जो है इससे अगला श्लोक बड़ा ही अद्भुत है। इसमें आचार्य ने शीर्षक दिया है समस्त शुभ कार्येषु सिद्धिदान अपि। समस्त शुभ कार्यों में सिद्धि को देने वाला होते हुए भी हस्त अर्क आदि संयोगास तिथि विशेषेण अति निंद्यान योगान आह। ये भी अनुष्टुप में आचार्य कह रहे हैं। साधारण शुभ कार्यों में तो उनका शुभ है, लेकिन कोई तिथि विशेष का जब उसमें संयोग हो जाता है तब वे वर्जित की श्रेणी में आ जाती हैं। इसे हम लोगों को अवश्य सावधानी पूर्वक देखना चाहिए। पहले हम आपको संस्कृत श्लोकों में कहते हैं और पुनः उसका साधारण हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। हस्ता, ये तो हमने कह दिया है। श्लोक है वर्जये सर्वकार्येषु हस्तार्कम पंचमी तिथौ भौमाश्विनीं च सप्तम्यां षष्ठ्यां चंद्रेन्दवं तथा बुधानुराधाम् अष्टम्यां दशम्यां भृगुरेवतीं नवम्यां गुरुपुष्यं च एकादश्यां शनिरोहिणी। इस पर एक जो है पहले बुधानुराधा अष्टम्याम,
बुध अनुराधा के साथ साथ यदि अष्टमी का संयोग हो जाए तो अशुभ है। लेकिन वही बुध और अनुराधा, बहुत प्राचीन काल की घटना का स्मरण आ रहा है, जब पूज्य पिता जी हम लोगों को ज्योतिष शास्त्र की ये सारी बातें पढ़ा रहे थे, उस समय वे बार बार कहते थे, बुधा अनुराधा क्यों नहीं साधा। अर्थात यदि बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र हो जाए तो समस्त कार्यों की सिद्धि हो जाती है। लेकिन देखिए, उसमें यदि अष्टमी का संयोग हो गया तो वह प्रशस्तेतर योगों की श्रेणी में आचार्य ने स्थापित किया है। आए इसका हम साधारण हिंदी अनुवाद करते हैं। रविवार के साथ पंचमी एवं हस्त नक्षत्र का संयोग, मंगलवार के साथ सप्तमी एवं अश्विनी नक्षत्र का योग, सोमवार के दिन षष्ठी एवं मृगशिरा नक्षत्र का संयोग, बुधवार के दिन अष्टमी तिथि एवं अनुराधा नक्षत्र का संयोग, शुक्रवार के दिन दशमी तिथि एवं रेवती नक्षत्र का योग, गुरुवार के दिन नवमी तिथि एवं पुष्य नक्षत्र का संयोग, शनिवार के दिन एकादशी तिथि एवं रोहिणी नक्षत्र का संयोग हो जाता हो तो इन तिथि वार नक्षत्रों के संबंध से उत्पन्न योग शुभ कर्मों में सर्वथा वर्जित है। यद्यपि समस्त साधारण हिंदू कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी गुरुवार के दिन गुरु पुष्य योग में सब कुछ कहता, अरे क्यों नहीं, गुरु पुष्य योग है, आज सब कुछ किया जा सकता है। किंतु सुधे श्रोताओं, गुरुवार के दिन यदि नवमी तिथि हो, उसमें यदि पुष्य नक्षत्र आता हो तो यह जो है समस्त शुभ कार्यों में वर्जित कहा गया है। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र समस्त कार्यों में, विवाह इतर, विवाह के प्रमुख कार्य गुरु पुष्य के योग के दिन नहीं कर सकते हैं, किंतु तद इतर कार्यों में सदा ग्राह्य, सर्वथा ग्राह्य। लेकिन यदि उसी दिन गुरुवार के दिन नवमी तिथि हो और पुष्य नक्षत्र का संयोग हो तो हम नहीं कर सकते। अर्थात नवमी तिथि मात्र के संयोग हो जाने से यह जो है वर्जित किया गया है। इसी प्रकार से हम अन्य नक्षत्र, तिथि और बुधानुराधाम अष्टम्याम, इसी प्रकार दशम्याम भृगुरेवतीम, नवम्याम गुरुपुष्यम च, एकादश्याम शनिरोहिणीम का अन्वय कर सकते हैं। इस प्रकार से मुहूर्त चिंतामणि के शुभाशुभ प्रकरण का यह 20वां और 21वां श्लोक यहीं संपन्न होता है। साथ ही साथ हम यहीं अपने कार्यक्रम का समापन करते हैं और हम पुनः आपसे इसी कार्यक्रम के अगली कड़ी के रूप में आपके सम्मुख, अगली कड़ी को लेकर के आपके सम्मुख हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहेंगे, किंतु आपसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि यदि आपको हमारा यह कार्यक्रम उत्तम लगता हो, हम मध्यम और अधम की बात नहीं कर रहे हैं, उत्तम लगता हो तो आप इसे अवश्य लाइक करें, शेयर करें, और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस वाहिनी को, धर्मधेनु की सनातन वाहिनी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपके किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, आप अवश्य हमसे वार्तालाप करें। आप हमारे जाकर के विवरण मंजूषा में हमारे दिए हुए चल दूरभाष के माध्यम से अथवा दिए हुए हमारे अणुमेल अर्थात ईमेल के माध्यम से अथवा हमारे जाल पद पर अर्थात इंटरनेट के माध्यम से आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं, वहां करके आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप हमारा आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं जिससे कि हम अपने कार्यक्रम को और विस्तार दे सकें, भारतवर्ष के कोने कोने में जो विद्वान हैं हम उनके पास से जाकर उनका कार्यक्रम दृश्यांकित कर सकें, ध्वन्यांकन कर सकें, अर्थात
ऑडियो वीडियो के रूप में, दृश्य श्रव्य के माध्यम से हम आपके सम्मुख उसे प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए यदि आप हमें आर्थिक सहयोग देना चाहते हो तो हम हृदय की अतल गहराइयों से उसका स्वागत करते हैं। पुनः आपके प्रति अशेष शुभकामनाएं समर्पित करते हुए ओम